नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली कपल इन साउथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मूवी के बारे में। इससे पहले मैंने कभी किसी मूवी के बारे में बात नहीं की, मुझे लगा भी नहीं था कि दिस इज माय कप ऑफ टी दैट आई हैव टू गेट इन टू रिव्यूइंग और टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द मूवी। बट आई थिंक देयर इज वन मूवी विच इज नॉट इवन अ मूवी, विच इज बेसिकली द पेन ऑफ इंडिया, द पेन विच अ कम्युनिटी हैज गॉन थ्रू some time back only, and it is the need of the hour. If I will not talk about it, अगर हम इसके बारे में बात नहीं करते तो ये बहुत बहुत गलत होगा। एज एन इंडियन मुझे इसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। एज एन इंडियन आई एम वेरी वेरी हैप्पी एटलीस्ट somebody has shown courage and made this movie. Yes, you are getting it right. I am talking about कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, मैं कश्मीर फाइल्स की ही बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम इस मूवी के बारे में कुछ बात करें, उससे पहले आइए हम इसका एक ट्रेलर देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करने में और इसके ट्रेलर के बारे में भी कुछ सीन्स को रिलेट करने में और उस पर थोड़ी सी नजर डालने में आसानी रहेगी। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। ये सीन सुना आपने? माय गॉड, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. Kashmir! चले! अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी। आतंकवाद से आजादी, 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 आजादी। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे, तो ये सताए हुए लोग गन्जे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? एक पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं मूवी देखने गया, आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। आई वेंट टू सी दिस मूवी एंड आई वॉज स्माइलिंग, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। बट ट्रस्ट मी, दिस वॉज द ओनली टाइम when I smiled on that day. Yes, I mean
that day. Literally, I'm saying that. Not even till that time I was watching that movie. Because after that, I was in a shock, I was in a mental trauma. मैं समझ नहीं पा रहा था कि 30-32 साल पहले इतना जुल्म हुआ है। हमारे देश के लोगों को हमारे देश से निकाल दिया गया, मतलब उनको उनकी जमीन से निकाल दिया गया। उन किसी का अपना बिजनेस चल रहा होगा, किसी का अपना कुछ काम धंधा चल रहा होगा, किसी के कुछ मतलब उनकी पुश्तैनी जमीनें जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से चली आ रही होंगी, वो छोड़ के जाना पड़ गया उनको। किस हद की जुल्म की इंतहा हुई होगी ये आप सोच सकते हैं। मेरे लिए ये मूवी एक मूवी नहीं थी, मेरे लिए दिस मूवी वॉज एक्चुअली एन इमोशन। मैं जब ये मूवी देख रहा था तो आई लिटरली फेल्ट लाइक कि आई सैट ऑन अ टाइम मशीन। मैं एक टाइम मशीन में बैठ गया हूँ, मैं पास्ट में चला गया हूँ। 90s में जब ये घटना घटी थी तो इस घटना का इम्पैक्ट काफी लंबा रहा था। तो जब हमको थोड़ी समझ आनी शुरू हुई थी तब हमने भी इसके बारे में सुना था। पर वही ना, आप जो चीजें सुनते हैं, जो आप न्यूज़पेपर में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ते हैं, तो आप उसको उस तरीके से विजुअलाइज नहीं कर सकते। अब जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मैं समझ पाया कि हमने तो शायद इतना समझा था इस चीज को, और शायद मैं अपने हाथों से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता ये कितना बड़ा इशू रहा होगा। और एंड दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड 1 or 2 पर्टिकुलर पर्सन। जस्ट इमेजिन वो जितने लोग भागे होंगे, हर किसी की लाइफ में इतना ही दर्द रहा होगा, हर किसी की लाइफ में। मेरे पास वर्ड्स कम थे ये सोचने के लिए। आई डोंट नो व्हाई सम पीपल आर रिलेटिंग इट टू रिलीजन और XYZ। दिस इज एज सिंपल एज दैट यार, दिस इज एट्रोसिटी, अ ब्रूटल एट्रोसिटी। किस तरीके से, मतलब आई डोंट थिंक, ये तो ऐसा लग रहा है कि आए इन्वेडर्स उनको लताड़ा और भगा दिया यार। हाउ कम इट इज पॉसिबल? देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेशन, there was a parliamentary government, there was a parliamentary system at that point of time. After that, I think 1990 when it happened, at that point of time as well there was some system, some ecosystem has to be there to protect people. किस तरीके से ये हो सकता है मैं सोच नहीं सकता हूँ। इसमें कुछ सीन है जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले वो सीन की मैं बात करना चाहूंगा जब ये मूवी स्टार्ट होती है और उसमें बच्चों में आपस में लड़ाई सिर्फ इस चीज पे हो जाती है कि क्रिकेट पे कोई सचिन का नाम ले लेता है और दे गॉट एजिटेटेड ऑन दिस कि सचिन का नाम कैसे ले लिया, सचिन के बारे में कैसे बात कर रहे हो। आप सोच सकते हैं ऐसा आज के टाइम में कि आप अपने देश में अपने प्लेयर का नाम नहीं ले सकते। ये है हद। हिम्मत देखिए। उसके बाद इसमें एक सीन आपने देखा होगा, अगर आपने मूवी देखी, अगर आपने मूवी नहीं भी देखी है तो ट्रेलर अगर आपने देखा हो तो ट्रेलर में आप देख सकते हैं, जिसमें एक रिपोर्टर जो है वो इंटरव्यू ले रहा है एक मिलिटेंट या टेररिस्ट बिट्टा कराटे का, जिसका असली नाम है फारूक अहमद डर। और उसमें वो बोलता है कि आपने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा या कितने लोगों को मारा, तो वो कहता है कि 20-25। विद प्राउड दैट फेलो इज सेइंग दैट आई हैव किल्ड, आई हैव लिंच्ड 20-25 पीपल। गन पॉइंट पे मारता था। और उसने ये भी बात बोली, अगर आप उसका एक्चुअल इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें ये बोलता है कि उसमें लोकल्स उसकी हेल्प करते हैं। ये सब रिकॉर्ड्स हैं, इन सब रिकॉर्ड्स के होते हुए भी दैट गाय इज फ्री। किसी को मार दो, आप मार देते। आप अगर गूगल में डाल के देखेंगे बिट्टा कराटे डालेंगे, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उस इंफॉर्मेशन में आपको पता चलेगा हिज नेम इज फारूक अहमद डर। उसमें इज बोर्न ऑन 1 जनवरी 1973 और ये known for amazing, known for killing Kashmiri Hindus during ethnic cleansing in 1990. This Google is telling you. So Google knows this. You know that. I know that. The person who has made movie, he knows that. Surprisingly, our administration doesn't know anything about it. Or if they know, they are so helpless. Criminal charge, violation of Public Safety Act. This is not me. This is Google which is saying. Criminal penalty pending. Criminal status arrested and detained by NIA. तो thankfully अगर ऐसे लोग arrest हुए हैं at least because of our current government, मुझे ये नहीं समझ आता है कि इसमें सूडो सेक्युलर जो लोग हैं उनको इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग अगर इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो लोग क्या है मैं समझ ही नहीं सकता इस चीज को।
माय गॉड, आई एम सीरियसली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है और क्यों है। इसके साथ ही इसमें एक सीन और है जो कि बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कश्मीरी पंडित होते हैं जो बेसिकली हीरो के फादर होते हैं, तो उनके घर पे ये टेररिस्ट पहुंचते हैं और उस टेररिस्ट को उनका नेबर बताता है कि वो कहाँ छुपा है। ये बहुत ही जो मूवी में डिमॉन्स्ट्रेट करा गया है, जो डिपिक्ट करा गया है, बहुत इजी वे में करा गया है। जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में वो और भी बहुत ज्यादा खौफनाक है कि शायद उनको काफी ढूंढने का नहीं मिला, तो जब वो जा रहे थे तब उसको बताया है कि वो कहाँ छुपा है एग्जैक्टली। जो इस मूवी में सीधा दिखाया गया है कि सीधा जाके अब वो बताते हैं कि कहाँ पे, तो वो बताता है कि ऊपर राइस बैग में, तो सॉरी राइस कंटेनर में, तो जाते हैं देख। और उस सीन को अगर आपने देखा हो, आपने इसके बारे में पढ़ा तो जरूर होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर ये मूवी आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना दर्द है उस सीन में। उस सीन में मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं सुन के, और मतलब गुस्से से दिल फट जाता है कि वो बंदूक लेके टेररिस्ट जाते हैं। वो बेचारा आदमी एक राइस के जो बड़ा सा कंटेनर होता है उसमें छुपा होता है, नॉट कंटेनर बेसिकली ड्रम में छुपा होता है, और जाके उसे गोलियों से छन्नी कर देते हैं। और उसके बाद अनुपम खेर जो कि उस लड़के के जो भी मरता है उसके फादर होते हैं, वो आते हैं वहाँ पे। और उसके बाद इसकी जो वाइफ होती है वहीं पे होती है। वो बेचारी बहुत कोशिश करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है फॉर मर्सी कि उसे छोड़ दें, लेकिन टेररिस्ट है उनके सर पे जुनून सवार होता है, तो और वो उसे गोली से छन्नी करते हैं। उसके बाद वो ब्लड निकलता है उस जो गोलियों के छेद है उससे, और जो राइस होता है उसमें लिपटा होता है, और वो ब्लड में लिपटा राइस उसे खिलाते हैं वो, और उसको ये बोलते हैं अगर नहीं खाएगी तो शायद उसकी फैमिली को मार देंगे। ये सीन है, और वो खाती है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक तो गोद में होता है, एक बच्चा अभी वहाँ पहुँचता ही है, और उसके फादर इन लॉ होते हैं। उन सबको बचाने के लिए वो ब्लड में रमा हुआ राइस खाती है। जस्ट इमेजिन, उसको मुंह में लेती है। वो कितना मतलब एक जहालियत की, एक मैं क्या कहूँ, मेरे पास शायद वर्ड्स भी नहीं है, अत्याचारों की परिकाष्ठा है ये। अत्याचारों की हद है। इससे ज्यादा अत्याचार क्या करेगा कोई। मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूं जो कि मैं आपको उस तरीके से समझा पाऊं। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एज अ कॉमन मैन। आई एम नॉट अ फिल्म क्रिटिक हु विल टेल यू दिस फिल्म इज गुड, बैड, अगली। नो, you should go and watch this movie not for entertainment. You should go and watch this movie to know the truth. बहुत टाइम बाद किसी ने हमें सच्चाई दिखाई है इस पे। मैं खुद भी इस सब चीज से बिल्कुल अनजाना था। मैं बिल्कुल मतलब ठीक है, कश्मीरी पंडित का इशू है, हम सुनते थे उसके बारे में, थोड़ी थोड़ी संतावना होती थी, लेकिन वो कितने दर्द से जुड़े हैं ये कभी हमने नहीं सोचा। कम से कम मैं ये नहीं समझ पाया था। जब ये मूवी देखी है तो समझ पाया हूँ कि हमारे ही कुछ भाई बहन कितने दर्द में रहे होंगे, कितनी तकलीफों में रहे होंगे। आप खुद सोच के देखिए, आपके यहाँ 2 दिन लाइट ना है, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यू विल मेक रक्कस आउट ऑफ इट। 2 days if you have to live in that condition, just imagine and look at those people when they moved out of Kashmir. They were staying in some place, matlab there was some camp and all arranged by the government, and when we were living in that camp, I read about it, I think majority of the people died. You know why? No, not because of the winters, though it is very cold area. Majority of the people died because of venomous snake, because of scorpions. बिच्छू और सांप के काटने से लोग मरे हैं। इतनी बेसिक सुविधाएं भी हम उन लोगों को नहीं दे पाए। बेचारे ये वो लोग हैं जिनके अपने बहुत बड़े घर, प्रीटी वेल एस्टेब्लिश्ड लोग, जो अपने घर को छोड़ के पलायन के लिए मजबूर हो गए। इन लोगों को किस कंडीशन में रहना पड़ा। लास्ट में एक सीन और है जिसका मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें अब ट्रेलर के स्टार्टिंग में भी, जब स्टार्टिंग पॉइंट में आपने देखा होगा, एक बंदा गिनता है, एक टेररिस्ट गिनता है 1 2 3 4 1 2 3 4 24 लोगों को वो लोग गन पॉइंट पे शूट करते हैं और मार देते हैं। मुझे वो सीन थोड़ा ऐसा लग रहा है, पिक्चर देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि लाशों का अंबार है, एंड दैट इज दोज आर बेसिकली ज्यूस। तो मुझे तो लगता है जैसा ये ज्यूस के साथ हुआ है वैसे एक इतनी क्लिंजिंग ये इन लोगों के साथ, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुई है। इस एरा में अगर ये पॉसिबल है तो आप सोचिए
कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना लापरवाह रहा होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, ये आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट, एवरीबडी नोज दैट, बट जस्ट इमेजिन द एडमिनिस्ट्रेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हाउ मच वन साइडेड दोज पीपल वर, और हाउ मच इनकम्पिटेंट दीज पीपल वर। कितने इनकम्पिटेंट लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए या फिर जबरदस्ती के शांति संदेश के लिए उन लोगों ने इतने लोगों को मरने दिया, उनको उनके घर से। लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आपको लगता है कोई लॉ एंड ऑर्डर रहा होगा वहां पे? एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे, दिस इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मूवी। हमारा दिल झंझोड़ जाता है जब ये मूवी देखते हैं। एज अ कॉमन मैन मैंने देखी तो आई वॉज फुल ऑफ सॉरो एंड एंगर बोथ, कि हाउ कम दिस कैन हैपन टू पीपल ऑफ आवर नेशन एंड दे हैव टू लीव देयर ओन प्लेस। अगर ऐसा हुआ है तो ये, अगर नहीं, जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। मेरी आप सभी से गुजारिश है, एज एन इंडियन, इफ यू रियली वांट टू वॉइस आउट, please go and watch that movie, because when you watch that movie, one you will get to know the truth about Kashmiri Pandits, that genocide which happened. Second, you will be able to contribute towards the right cause. You will be able to contribute towards that movie. Your contribution is basically a message to this nepotism Bollywood, apart from that this druggist Bollywood or this dynasty Bollywood. They want to do whatever they want. Look at Bollywood. Matlab, do they have any talent? This Bollywood is only surviving on remakes. They don't have any originality. The majority of the products are picked up from different industry. या तो साउथ कोरियन इंडस्ट्री से कुछ उठाते हैं, या साउथ की कुछ अच्छी मूवीज होती हैं वहां से पिकअप करते हैं. They really don't have the original content. Their original content, and it's not like that they don't have good stars, but the good stars will not get opportunity. Why? Because these people want to make fool out of us. ये वही, अगर हमें रीमेक ही देखनी है, रिमिक्स गाने ही सुनने हैं, तो मैं जाके दिलेर मेहंदी साहब का गाना ओरिजिनल क्यों नहीं सुनूंगा? या फिर मैं साउथ की विक्रम वेदा जो भी ऐसी कोई भी मूवी अगर बनने वाली है, या फिर कोई भी ऐसी रीमेक बनती है, तो मैं जाके वो, अगर मुझे विक्रम वेदा का रीमेक देखना है तो रीमेक से बेटर, मैं वो इतनी अच्छी मूवी है तो मैं ओरिजिनल क्यों नहीं देखूंगा, जिसमें आर माधवन साहब हैं और उसके साथ साथ मिस्टर सेतुपति हैं जो साउथ के बहुत रिनोन स्टार्स हैं. और मैंने वो मूवी देखी है विक्रम वेदा, मैंने सुना है कि उसका भी रीमेक बन रहा है, तो ये रीमेक देखने की जगह मैं ओरिजिनल क्यों नहीं देखूंगा? शानदार मूवी रही होगी वो, मैं ये रीमेक देख के अपना टाइम क्यों खराब करूं? बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट. उनको बस फिल्म बनानी है, पता नहीं कहां से उनके पास इतना पैसा है ये कि उनकी फिल्म चले ना चले, मुझे तो लगता है उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो दिस इज अ वेरी गुड मैसेज टू दिस एंटायर बॉलीवुड, इनफैक्ट टू द एंटायर नेशन, दैट we care for those people, and if this movie is so big hit, that means we all are getting united. We have to, as an Indian, we have to talk about it. As an Indian, we should be cognizant about this, what happened to our own people. As an Indian, it is our right to know all these things, because basis this we are going to take a judgmental call, what happened, whether that was right, wrong, and who has to be held responsible behind that. And we are going to set up our future basis these evidences only. Past mistakes will tell us what were the issues, what were the failure, and basis that failures we will make the judgmental calls, who needs to be picked, who need not to be picked, and who is going to ensure our safety. ये जो हुआ है ये एक मैसेज है, ये एक लर्निंग है हम सब के लिए, और इस लर्निंग के साथ हमें हमेशा समझ लेना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर एक नेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकती तो आपको उसे नहीं पिक करना चाहिए. डेवलपमेंट और सब कुछ चीजें बाद में है. अगर आप राइट्स की भी बात करें, जैसे कि राइट टू, आजकल तो हर कोई टॉक अबाउट राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, ये वो फलाना, मगर फर्स्ट थिंग इज राइट टू लिव, राइट टू सर्वाइव. तो अगर कोई आपका राइट टू सर्वाइव ही इंश्योर नहीं कर सकता, तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की शायद हमें कोई जरूरत नहीं है. ये आपको और मुझको तय करना है. तो आपको एक बड़े ध्यान से इसको अपने आप, इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा ये मूवी देखें. इस मूवी को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है. मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे किसी को राय देने की जरूरत है. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मूवी देख के मुझे मिल गई है. मैं चाहूंगा आप भी एज एन इंडियन चाहे मूवी देखें और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग गैदर करें. प्लीज सपोर्ट दिस मूवी एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर विवेक अग्निहोत्री. यू आर अ मास्टर ऑफ दिस, यू आर अ पायनियर एंड इट्स अ ग्रेट मूवी. और इसके अलावा मैं स्टारकास्ट के बारे में अगर कुछ बोलना चाहूँ एट द एंड, जो इसमें मिस्टर अनुपम खेर, आई थिंक ही इज नेक्स्ट लेवल यार. हिज एक्टिंग इज नेक्स्ट लेवल. ही इज लाइक
he was sitting on pinnacle in terms of acting on this movie. I don't think anybody can compete, and not only in this movie. I have seen so many Bollywood movies. I don't think so there is any competition to this guy. He has taken it to next level, man. He is out of the league. And Mithunda, as usual, थैंक यू वेरी मच मिथुन दा, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करी आपने। आपके साथ साथ बाकी जो और भी स्टार्स थे, मुझे सबके नाम नहीं पता। मैंने बोला कि मैं कॉमन मैन हूँ, मैं फिल्म, आई एम नॉट रिलेटेड टू फिल्म फ्रेटर्निटी, सो आई नॉट बी एबल टू रिकॉल एवरीबडीज नेम, बट यस फ्यू पीपल विच आई नो। पल्लवी जोशी जी, थैंक यू वेरी मच, यू एक्टेड वेरी वेल एज अ कॉमन मैन। आई एम टेलिंग यू, thanks for acting that. I know you are a producer as well, but along with that, whatever contribution you have done for the negative role, I started hating your role, not you, but your role. So that is, I think, a great triumph. Along with you, Mr. Darshan Kumar, fabulous acting. Mr. Puneet sir, fabulous acting. And there are many more. I don't know the name of those people as well. And one more guy, the unsung hero, a very special contribution by that guy who played the role of Bitta Karate. I don't know your name sir, but you are superb, seriously superb. आपने बहुत इस कैरेक्टर में अपने जान डाल दी है। आपके उस कैरेक्टर से इतने दिल से नफरत हो गई, शायद यही आपकी अचीवमेंट है। तो यही मैं फाइनली कहना चाहूँगा कि एज एन इंडियन, प्लीज गो कॉन्ट्रीब्यूट, सी दिस मूवी। आपको बहुत 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 टेक अवे मिलेंगे। उस पर आपको क्या करना है क्या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग और फॉर मी इट वॉज रियली रियली एनलाइटनिंग। अगर हमारी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हैं, या और जो भी मैं इस फिल्म के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया, अगर ये आपके साथ कुछ रिलेट करती है, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, या आपको कुछ भी वर्थ लगती है, कुछ भी वैल्यू फॉर मनी लगती है मेरी एक कॉल, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगा कि इससे मेरा चैनल प्रमोट होएगा, इससे एक कंटेंट प्रमोट होएगा विच इज वेरी पॉजिटिव कंटेंट, दैट इज कश्मीर फाइल्स। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि कुछ लोगों तक ये जरूर पहुंचे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मूवी अभी तक नहीं देखी, दे माइट बी इन अ स्टेट ऑफ डायलेमा वेदर दे शुड गो और सी दिस मूवी और नॉट। Please, I am not saying whether you should like it, not like it, that is completely solely your call. It's your discretion. What I'm trying to tell you is, at least go and watch that movie. Whatever happened, that has happened in your own land, in your home, India. Go and see that movie. And you like it or not like it, you come and share your opinion, please. और मेरी इस रिव्यू, या फिर आप कह सकते हैं मेरे इस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर कोई भी लोग मोटिवेट होते हैं और जाके मूवी देखते हैं, तो इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। आई विल बी सो हैप्पी कि मेरी वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन रहा इस कॉज को, और कुछ लोगों ने जाके मूवी देखी। और अगर आपको मूवी अच्छी लगे और आपके जो इमोशंस हैं, प्लीज आके मुझे जरूर बताइएगा। आपके मैसेजेस का मुझे, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत 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 इंतजार रहेगा। और कुछ लोग जिन्होंने शायद पहली बार मेरे साथ जुड़े होंगे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंटेंट, दिस पॉजिटिव कंटेंट, this painful content. And I would request you, if you really like this video, this is solely up to you. Here I would not show that greed of more subscriber and all, but still I would say, if you think as a common man I was able to, whatever I said that was making sense, जो मैं बोल रहा था वो that was correct or not, if you think whatever every single word uttered out of me was making sense, was brutally honest, please subscribe my channel and please like my video. Thank you very much.